करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में आयोजित विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब दिया गया है। तो ये पुरुष एकल का खिताब किसको, यानी मेंस सिंगल्स का जो अवार्ड जो मिला है वो मिला है जैनिक सिनर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनिक सिनर। अब विंबलडन 2026 से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो निकल के आते हैं। सबसे पहले इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है, ये कहाँ पे होता है। तो ये हर बार जो होता है ये कहाँ पे होता है, तो लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में। हर बार ये जो होता है ये होता है लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में। ये पहला ऐसा जो टेनिस टूर्नामेंट है जो कहाँ पे होता है, तो ये ग्रास कोर्ट पे होता है। यानी ये पहला जो है जो ग्रास कोर्ट पे इसको खेला जाता है। ये एक टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। अब इसमें आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंस सिंगल्स को किसने जीता। तो जो मेंस सिंगल है वो किसने जीता है, तो जैनिक सिनर ने। और ये किस देश के रहने वाले हैं, तो ये हैं इटली के। अगला क्वेश्चन बनता है कि ये मेंस सिंगल में इनका रनर अप, यानी इन्होंने किसको हराया, रनर कौन सा था, जो सेकेंड मैन था वो कौन था। तो इन्होंने हराया था अलेक्जेंडर जेवरेव को। अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था, जो जर्मनी के थे। ये जर्मनी के रहने वाले हैं जिनको इन्होंने हराया था। किसने, तो जैनिक सिनर ने। अब आपसे क्वेश्चन और भी इसमें बहुत सारा पूछा जा सकता है। जैसे यदि हम वोमेन सिंगल की बात लें, विंबलडन वोमेन सिंगल्स की बात, यानी वोमेन सिंगल की बात लें तो किसने जीता है, यानी महिला एकल किसने जीता है। तो महिला एकल जो है वो जीता है लिंडा नोस्कोवा। और ये चेक गणराज्य की हैं, ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। इनका जो सेकेंड मैन यानी रनर अप जो था, वो रनर कौन था, तो कैरोलिना मुचोवा। कैरोलिना मुचोवा जो है ये रनर अप थी। और ये भी चेक गणराज्य की ही रहने वाली है। इन्होंने अपने ही देश के कैरोलिना मुचोवा को हराया था। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि टेनिस के कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें ये तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं इसके, जिसमें ये तीसरा होता है। जो पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। तीसरा जो होता है वो होता है विंबलडन। और जो चौथा होता है वो चौथा है यूएस ओपन। यानी ये 4 जो हैं ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम के ये वो होते हैं एग्जाम, जिसमें तीसरा जो है हमारा क्या है, विंबलडन होता है। तो विंबलडन 2026 से इतने सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं जो आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। करंट अफेयर का एक मेन लाइन क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अब बात आती है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से और भी जो 10 क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इसके साथ निकल के आते हैं। अब सबसे पहला जो इससे बात आता है कि 2026 के विजेता, यानी 2026 के विजेता कौन है। तो 2026 के विजेता हैं कौन, ताइवान के एक लेखक हैं, इनका नाम है यांग सुआंग जी।
इनको मिला है 2026 के विजेता हैं जिनको मिला है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इनका नोबेल जो था ये कि इनको किस चीज़ के लिए था, इनके नोबेल जो है वो था ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इनको मिला था, यानी ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इनको ये बुक मिला था। 2026 के लिए भारत की एक लेखिका हैं 2026 के लिए जिनको नॉमिनेट किया गया था, उनका नाम था पद्मा विश्वनाथन। पद्मा विश्वनाथन इनको 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया था, यानी ये शॉर्टलिस्ट की गई थी किसके लिए, तो 2026 के लिए। इनको पद्मा जो विश्वनाथन है ये पॉपुलर किस लिए है, तो इनको 2022 के लिए, इनको 2022 में जो है इनका एक उपन्यास था, हिंदी उपन्यास रेत समाधि, रेत समाधि के लिए इनको जो है गीतांजलि पुरस्कार मिला था। इनको मिला था गीतांजलि श्री पुरस्कार। इनको गीतांजलि श्री पुरस्कार इनको दिया गया था। ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय थी, ये पुरस्कार को जीतने वाली ये पहली भारतीय थी जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता था। तो इस क्वेश्चन में जो हाल ही में दिया हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन जो हैं जो निकल के आते हैं। तो इसका नाम बदल के क्या किया गया, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के विजेता है ताइवान के लेखक यांग सुआंग जी। इनको किस के लिए दिया गया था, तो इनका नोवेल था ताइवान ट्रैवलॉग, इसके लिए दिया गया था। 2026 के लिए भारत की पद्मा विश्वनाथन का भी नॉमिनेशन हुआ था, इनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब इनका अचीवमेंट क्या है, तो 2022 में इनका हिंदी उपन्यास जो है रेत समाधि, उसके लिए इनको क्या मिला था, गीतांजलि श्री पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है ना। और ये पहली भारतीय थी जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था। करेंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ये आपका मेन लाइन क्वेश्चन है और इसका आंसर है भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे टेल क्वेश्चंस भी हैं, जैसे इसका आयोजन कहाँ हुआ था। यदि आपसे पूछ देता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था कोलंबिया के बुकारामंगा में। इसका आयोजन जो हुआ था कोलंबिया के बुकारामंगा में। इसका आयोजन हुआ था कोलंबिया के बुकारामंगा में। अब ये आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा एडिशन था, यानी इसका संस्करण ये कौन सा था, तो ये 56वां इसका एडिशन था, यानी ये 56वां एडिशन था इसका इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 का। अब आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत के कितने मेडल जीते, तो भारत के 5 छात्रों ने, इसके सभी जो 5 छात्र थे, सभी 5 छात्र भारत के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यानी सब के सब ने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। ये भारत के 5 छात्रों ने भाग लिया था जिसमें पांचों के पांचों छात्रों ने गोल्ड मेडल जीता। अब बात आती है कि इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें 87 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी 87 देशों के 381 छात्रों ने भाग लिया था, यानी इसमें पार्टिसिपेशन था 87 देशों के 381 छात्रों का, जिसमें भारत को पहला स्थान मिला। अब भारत की ओर से कौन कौन थे, तो कनिष्क जैन, ये 5 जो छात्र थे, पहला जो थे वो थे कनिष्क जैन, दूसरा रिद्देश अनंत को, जो तीसरे थे वो थे ऋषिद गर्ग, चौथा श्रेष्ठ सुरैया को मिला था, और 5वां जो मिला था वो स्वरित जोशी को मिला था।
यानी इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 से इतने सारे क्वेश्चंस निकल के आते थे। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, कौन सा एडिशन था, भारत से कितने छात्रों ने भाग लिया था और सबों ने क्या जीता है, सबके सब गोल्ड मेडल। यानी भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीता था। इसमें पार्टिसिपेट 87 देश किए थे। 87 देश के 381 छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कनिष्क जैन, भारत के रिद्धेश अनंत, ऋषित गर्ग, श्रेयस सुरैया और सौरित जोशी, ये 5 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था। एक करंट अफेयर है, निम्न में से किस देश में सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अवीकली लॉन्च की गई है? ठीक है, इसका आंसर है भारत। यानी ये भारत में। अब सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पे पहला बात आता है कि इंसुलिन का काम क्या है। तो इंसुलिन जो है ये हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अब ये डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करता है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे आइलेट ऑफ लैंग्स यानी पैंक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंग्स से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। जब ये अनबैलेंस हो जाता है, यानी कभी ज़्यादा होने लगे या कभी कम होने लगे, तो इसको हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का दवा अवीकली, पहले जो था लोग इसके लिए प्रतिदिन यानी हर दिन एक इंसुलिन का इंजेक्शन लेते थे। यानी उनकी टोटल संख्या हो जाती थी, टोटल जो नंबर्स हो जाता उनका हो जाता था 365, उनकी संख्या टोटल हो जाती थी 365। लेकिन ये अवीकली के आ जाने के बाद से, जब ये इंसुलिन लॉन्च हुआ वीकली, तो इसकी संख्या जो है ये टोटल कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। यानी अब हर वीक में एक ही इंसुलिन लेने की ज़रूरत होगी। अब बड़ी बात कि इसको बनाया किसने है, इसको बनाने वाली कंपनी कौन है, किस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है? तो ये मैन्युफैक्चर्ड बाई है नोवो नॉर्डिस्क। यानी जिस कंपनी ने ये बनाया है इसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क। यानी इस कंपनी ने इसको बनाया है और ये भारत में ये पहली बार ये लॉन्च की गई है। ये दुनिया का पहला ऐसा मेडिसिन है जो बेसल इंसुलिन है। यानी ये दुनिया का पहला, इंडिया जो वर्ल्ड का जो है पहला, ये दुनिया का पहला बेसल इंसुलिन है। ये दुनिया का पहला ये बेसल इंसुलिन है। तो इतने सारे क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से निकल के आते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल जीता है। अब इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, यानी जो इसका आयोजन स्थल था उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि इसका आयोजन स्थल क्या था। तो इसका आयोजन जो हुआ था फुलटर्न कैलिफोर्निया में। फुलटन कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया था। अब भारत के किदाम्बी श्रीकांत को तो सिल्वर मेडल मिला था, तो फिर गोल्ड मेडल किसको मिला था? तो जो इसके विनर थे, वो विनर कौन थे? सू ली यांग को जो है इसमें गोल्ड मेडल मिला था। और ये कहाँ के थे? तो ये चीनी ताइपे के थे। ये तो ये जो मेन लाइन क्वेश्चन है, यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में किदाम्बी श्रीकांत को कौन सा पदक जीता था? तो सिल्वर मेडल। लेकिन इसके साथ जो टेल क्वेश्चंस हैं, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो फुलटन कैलिफोर्निया में। और इसके विनर कौन थे? तो सू ली यांग, ये चीनी ताइपे के ये रहने वाले थे।